ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक आज से कई 1000 साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी ही राक्षस महिला क्रिएटर रहती थी जिसकी आंखों में देखने से ही इंसान पत्थर के बन जाए करते थे और जिसके बालों की जगह भी बड़ी डिडे बडेडे साहब थे, जो हमेशा उसके पास आने वाले किसी भी इंसान को डांस कर अपने जहर से मार देते थे। कई 100 साल पहले तक गृह के कई ताकतवर राजाओं और योद्धाओं ने उस राक्षस को मारने की कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई इसमें कामयाब नहीं हो पाया। यहां तक कि जो उस राक्षस महिला को मारने गई भी, वो कभी वापस लौट कर नहीं आए और वे सब उसकी आंखों की वजह से पत्थर की मूर्ति में बदल गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही माइथोलॉजी की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि इस कहानी में एक सुंदर लड्ढाकी को बिना उसकी गलती के एक ऐसी सजा दी जाती है जिसकी वजह से वह एक बदसूरत और भयंकर राक्षस बन जाती है। ये एक कहानी है नाम की लड्ढाकी की। एक समय पर पृथ्वी पर रहने वाली सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी, जिसका जन्म 2 समुद्री देवता फोसिस एंड कट्टों की बेटी थी के अलावा उसकी 2 बहनें भी थीं। मधु साइठन नामक एक प्राचीन यूनानी देवी की भक्त थी। एथेना, ग्रीक रिलीजन के देवताओं के राजा जी, उसकी बेटी थी, जिससे जूस काफी ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए जो उसने इतना को काफी शक्तिशाली बनाया था। ग्रीक रिलीजन और मैथोलॉजी के मुताबिक एथीना बुद्धि, साहस, युद्ध और शिल्प कला की देवी थी। आपको आज भी इतना देवी अक्सर एक हेलमेट धारण करती हुई और एक स्पेयर और ढाल लेकर दिखाई जाती है, जिसकी मूर्ति आपको कई ग्रीक मॉन्यूमेंट्स ए टेम्पल पर देखने को मिल जाएगी। हम आपको इतना देवी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरूसा की इस भयानक कहानी में एथेना देवी का मुख्य रोल है। तो वापस आते हैं मेदूसरा पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरूसा काफी सुंदर थी, इसीलिए बचपन से ही उसे लोग काफी पसंद करते थे, पर अपने पूरे मन से हमेशा देवी एथेना को अपना सब कुछ मानती थी। अपने बचपन से ही मेरूसा देवी एथेना की कहानी सुना करती थी और अपनी बहनों के खेल खेल में थी, ना बनती थी। बचपन में मेडूसा का एक एलेडेडा का भी दोस्त था, जिसका नाम इसी था। जैसे जैसे मैं साहब बडेडी होती जा रही थी, उसकी सुंदरता हर दिन दोगुनी होती जा रही थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। लेकिन जैसे मैंने बताया, एथेना देवी की परम भक्त थी, तो जैसे ही वह बड़ढ़ी हुई तो मैंने इतना की पुजारन बनने की तैयारी शुरू कर दी। अतना के मंदिर के पुजारी बनने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ रहता था, जिसमें पुजारी का आचरण और अनुसरण दोनों बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। एथेना के पुजारन का चरित्र पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए, और अगर कोई महिला पुजारन बनती है तो उसे अपनी एथेना देवी की तरह ही बिल्कुल पवित्र होना चाहिए और ना ही किसी मर्द से संबंध बनाना चाहिए। मैं जो सभी अपनी देवी के इन कड्ढे नियमों के बारे में जानती थी और